Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968. Sarafa Bazar, Amravati. चौक चुनाव और चौपाल के माध्यम से यूसी न्यूज़ की टीम लगातार चुनावी माहौल को, जनता के मन में जो बैठा हुआ चुनावी मूड है उसको खोजने की, उसको जानने की कोशिश कर रही है। ये कारवां विदर्भ भर की सभी लोकसभा सीटों में चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं नागपुर लोकसभा सीट के मध्य इलाके में और ये मध्य नागपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके तहत आता है और ये मोमिनपुरा का इलाका है। देश कितना भी विकास कर ले, बिना जाति समीकरण और बिना धार्मिक समीकरण की चर्चा के चुनाव और मतदान अधूरा ही रहता है। हम मोमिनपुरा इलाके में मतदाताओं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज का रुझान आखिर किसकी तरफ है। बड़े दावे हो रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मर्तबा मुस्लिम समाज गडकरी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकता है। हालांकि जो पहचान रही है उसके मुताबिक परंपरागत तौर से मुस्लिम जो वोटर हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा रहे हैं। हमारे साथ एक युवा मतदाता हैं। ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? मज़हर अहमद। ये बताओ नागपुर में क्या माहौल है और मोमिनपुरा में क्या माहौल है, किसका माहौल? माहौल तो गडकरी साहब का भी है, विकास ठाकरे का भी है, लेकिन फाइट की टक्कर होने वाली है। आप किसको वोट देंगे? मैं तो कांग्रेस दूंगा भैया। कांग्रेस को ही देंगे आप। हमारे साथ एक और हैं। आप ये बताइए नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है, कौन जीतेगा? अभी किसी का माहौल नहीं है, बस वोट आएंगे, वोट डाल देंगे, खत्म बात। दोनों बराबर में है, एकदम बिल्कुल काटे की और 2 लाख रुपए, 2 लाख वोट वाला जो मामला था वो खत्म हो गया अब। अरे 2 लाख कहाँ चचा, 5 लाख। गडकरी तो बोले कि 5 लाख। 5 लाख, 2 लाख वो है, 2 लाख। और अभी 10,000 में फैसला होगा, चाहे गडकरी जीते चाहे 10,000 बोले तो वोट पे फैसला। 10,000 में 10,000 में फैसला, कोई भी जीते, 2 जीतेंगे तो 1 हारेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। माहौल, चुनावी माहौल से रिलेटेड तो ये है कि नितिन साहब गडकरी जो है वो वन साइड यहाँ से आ जाएगी। उसका कारण ये है, नितिन गडकरी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, बाकी लोगों के जैसा वो नहीं करते हैं कि हम ये बोलने वाले ये करके देंगे आपको और इलेक्शन होने के बाद में वो चीज़ें वो भूल जाते हैं। लेकिन गडकरी साहब ऐसे नहीं है, वो जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ करते हैं। आप ये बताओ कि कैमरे के सामने बोलना है इसलिए बोल रहे हो या कैमरे के सामने बोलना इसीलिए नहीं, हमारे ताल्लुकात वैसे भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हम पार्टी को देख के वोट नहीं देते, कैंडिडेट के देख के वोट देते हैं। तो ये नई जनरेशन ने शुरू किया है या हमारे वालिद जो है, हमारे वालिद साहब जो है वो हम लोग पहले कांग्रेस को ही वोट देते थे, अभी फ़िलहाल में भी कांग्रेस को ही वोट देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है माहौल वो गडकरी साहब का ज़्यादा है। लेकिन ये मुस्लिमों को ये नहीं लगता है कि वो अगर गडकरी को वोट देंगे तो वो वोट मोदी को भी जाएगा? देखिए, मोदी जी यहाँ की विधानसभा से खड़े नहीं हो रहे, मोदी जी लोकसभा से यहाँ से खड़े नहीं हो रहे, यहाँ से खड़े हो रहे हैं नितिन जी गडकरी। तो हम उनको देख के वोट देंगे, ना कि नरेंद्र मोदी को वोट देख के वोट देंगे। अच्छा, आप तो युवा हो, दुकानदार भी हो, कई लोगों से आप मिलते होंगे, क्या लग रहा है कि मतलब मोमिनपुरा में क्या माहौल है? गडकरी थोड़ा सा मतों में सेंध लगा पाएंगे यहाँ के? कितने पर लगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से लगा पाएंगे, बाकी लोगों का नहीं पता। मेरे साथ वाले जितने हैं वो तो हमें श्योर है कि हो जाएगा यहाँ से। पर यह है कि वोटों की जो कट्टरता थी अब तक की एक ही पार्टी को देना है, वो थोड़ी सी खत्म हुई है। आजकल के जो युवा है वो जाग गए हैं। लोग ये भी देखते हैं कि काम कौन कर रहा है और बाकी चीज़ें भी देखते हैं, कौन हमको एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा या कौन हमारा रोज़गार बढ़ा पाएगा, उसके हिसाब से हम। गडकरी ने रोज़गार दिया है आपको लगता है? गडकरी साहब वो रोज़गार दे रहे हैं। आप देख लीजिए नागपुर, आज से गडकरी साहब के आने के पहले में नागपुर का क्या हाल था और अभी गडकरी साहब है नागपुर का क्या हाल है। वो यहाँ के क्या बोलते रहे, मंत्री भी है, परिवहन मंत्री भी है, उन्होंने इतने रोड बनाए, ब्रिज बनाए नागपुर में। पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर से भी पार्टी जीती है, यहाँ से भी लोग जीते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं जीते हुए लोग, लेकिन गडकरी साहब के आने के बाद नागपुर का आप देख लीजिए, यहाँ पर मेट्रो आ गई है, यहाँ पर ब्रिजेज है, काम स्टार्ट है। अभी भले ही हाल फिलहाल में नागपुर वालों को तकलीफ है 2, 4, 5 साल की, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा काम आप खुद ही देखेंगे, यहाँ आउटर लोग आएंगे, निकल जाएंगे, जिनको सिटी में काम है वो सिटी में रहे। बड़े फैन हो यार तुम गडकरी के, अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता वगैरह। तो मोर्चा मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जो सच है जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से नितिन गडकरी का जो है वो भी हमें यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, चूँकि हम रुक के एक जगह बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि संभव है कि एक मत के ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ आ जाएं, इसलिए हम चलते चलते बात कर रहे हैं। ये बताएं कि हम
थोड़ा सा चुनावी माहौल टटोल रहे हैं, क्या लगता है नागपुर में किसका माहौल है, मोहनपुरा में किसका माहौल है? कांग्रेस का, कांग्रेस का, विकास ठाकरे का। विकास ठाकरे का। तो क्या लगता है कि पूरा मुस्लिम समुदाय का मोहनपुरा का जो मत है एकमुश्त विकास ठाकरे को मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल। गडकरी बहुत सेंध लगा रहे हैं, गडकरी अपने भाषणों में बहुत जिक्र भी कर रहे हैं कुछ। देखो दोनों के मुकाबले में तो दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, अब जिसकी किस्मत में रहेगा वही। मुस्लिम बीजेपी को वोट देंगे क्या? लेकिन देंगे ना, बिल्कुल क्यों नहीं देंगे। ऐसा कोई डर वाला बात नहीं है कि मतलब? कोई डर वाली बात नहीं। अच्छा, तो आप जो हैं वो विकास ठाकरे आपको पसंद है इसलिए आप मत देंगे, या आप कांग्रेस के परंपरागत रूप से वोटर हैं इसलिए वोट देंगे? दोनों से समझ लो। दोनों चीज़ें। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस के पक्ष में भी जो बातचीत है वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक जूते की दुकान दिखाई दे रही है और खूब रंगीन रंगीन जूते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपकी दुकान है? जी हाँ, हमारे कैसा रहा ईद में बिजनेस? बहुत बढ़िया लगा। शानदार रहा। शानदार, बहुत। ये बताओ नागपुर में किसका माहौल रहा है? किस चीज़ में यानी? चुनाव में किसका माहौल? चुनाव में तो देखिए अभी तो हमको कांग्रेस का ही माहौल दिख रहा है। बीजेपी तो बहुत पीछे दिख रही है इस बार कांग्रेस ही आएंगी, जहाँ तक कि हमको ऐसा ही लग रहा है। अच्छा ये भाई साहब अब हमको देख के रुक गए। जी 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 ये बिल्कुल। बताओ नागपुर में क्या लग रहा है किसका माहौल? नागपुर में तो गडकरी साहब का माहौल है। ये बोल रहे हैं अभी कि कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का तो अंदर से है, लेकिन बाहर बाहर से गडकरी का माहौल है। बाहर बाहर से गडकरी का। लेकिन अभी अपने को तो कांग्रेस को ही इंशाल्लाह जिताना है। आपको क्या क्यों गडकरी को वोट नहीं देंगे? क्या मोहनपुरा से कुछ वोट मिलेंगे गडकरी को, ऐसा लगता है? गडकरी को मोइनपुरे से वोट उम्मीद नहीं है। नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार गडकरी थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो, और जो काम किया है उन्होंने कुछ कम्युनिटी के लिए भी काम किया है तो वोट मिल जाएगा। वो तो ऐसी हवा वाली बातें। हाँ, वो तो अंदर के मुंह पे कुछ बोल रहे लोग और अंदर कुछ बोल रहे लोग, लेकिन अंदर उनके दिल में क्या है वो तो खुद जान सकते हो। अब वो मामला है बटन दबाने का, तो पता नहीं उसका कुछ क्या होता है फिर। बटन कौन किसका दबाए? यहाँ तो कैमरे के सामने कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो साफ साफ बोल दे रहा हूँ, कोई माने या नहीं माने, लेकिन अपन साफ साफ बोल देते हैं। पंजा रहेगा तो सुकून रहेगा, कमल रहेगा तो माहौल बिगड़ेगा। चलो आप भी वोट करते हो? बिल्कुल। क्या लग रहा है किसका माहौल है? बोल तो कुछ नहीं सकते, बस जुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है। अच्छा आप किसको वोट दोगे, गडकरी को कि ठाकरे? कहीं हम तो देंगे तो ठाकरे को ही। बाकी गडकरी साहब में भी कोई बुराई नहीं, इंसान वो भी अच्छा है, बस सब अपनी अपनी सोच का फर्क है। अच्छा। बटन दबाओ कुछ ज़्यादा कुछ है। तो ये जो इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि गडकरी को समर्थन मिलेगा, ये ऊपरी ऊपरी बातें। तो बोल रहे ना, जुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है ना, जैसे बटन पे दिखा रहा कुछ है, जा रहा कुछ है। अच्छा बस वही चल रही है राजनीति। ऐसा सही में हो रहा है क्या? बिल्कुल कोई फर्क लोगों के मन का नहीं है, बिल्कुल हो चुका है। फिर गडकरी तो वैसे ही जीत जाएंगे यार, बटन तुम कांग्रेस की दबाओगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। गडकरी साहब में कोई बुराई नहीं, वो इंसान अच्छा है। बस अब जो भी जीत के आए बस देश को संभाले, माहौल खराब ना वो हो। जो कंपनी से है गडकरी साहब, जो कंपनी से है वो जो कंपनी हमको पसंद नहीं है। कंपनी बोले तो पार्टी पसंद नहीं है। गडकरी आदमी अच्छा है, हमको अच्छा भी लगा, आए भी राउंड हुआ, मिले, सलाम दुआ सब अच्छा है, लेकिन वो जो कंपनी है उनकी कंपनी बोले जो ये पार्टी अपने को पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। मतदाता जो है वो अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं, और एक जो बात ये बड़े तौर पर ये कही जा रही है कि मुस्लिम ये कह तो रहे हैं कि वो गडकरी को पसंद करते हैं, गडकरी को वोट देंगे, लेकिन गडकरी को वोट मिलेगा नहीं। अरे ये कलकत्ता सेवई भंडार, तो ये कलकत्ता की स्पेशल सेवई यहाँ मिलती है क्या? ऐसा कुछ है क्या? कलकत्ता की है, बनारस की है, बनारस की भी है, इलाहाबाद की भी, के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। कलकत्ता, बनारस, अहमदाबाद, इलाहाबाद सब जगह की आती है। ये बताओ कि राजनीति के जो प्रकार चल रहे हैं और उम्मीदवारों के जो प्रकार हैं, उसमें क्या लगता है कि किसको ईडी मिलेगी मुसलमानों की तरफ से, मोहनपुरे की तरफ से? कौन शीर खुरमा खाएगा? राजनीति की बात तो राजनेता ही जानेंगे भैया, अपन राजनीति की बात नहीं कर सकते। और आप किसको वोट दें? अब हम तो भैया बता दें कि कैसा देंगे, वक्त पे बताएंगे, हालात वक्त पे बता। तो हालात कैसे तय करेंगे? अभी बीजेपी के तो सही है ही नहीं हालात। हाँ। आने वाले वक्त में जो कैंडिडेट देख के दिया जाता है। यहाँ वैसे भी कांग्रेस को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं लोग मोहनपुरा में। और मुस्लिम ओवरऑल किसको कर रहे हैं? बस कांग्रेस का ही ज़्यादा अभी प्रचार मतलब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि गडकरी साहब को भी लोग पसंद कर रहे हैं और उनको भी, लेकिन वो आदमी अच्छा है, गडकरी को पसंद करते हैं, पार्टी को पसंद नहीं करते बस।
मेन दिक्कत पार्टी की है। ठीक है गडकरी आपको क्या लगता है, आप तो युवा मतदाता हैं, क्या माहौल है? युवा जो है वो गडकरी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वो आदमी इतना अच्छा है, काम करता है, तो उसकी तरफ जाएंगे झुका। लेकिन पार्टी को देख करके शायद वोटना पड़े। आप किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। बिल्कुल, मतलब गडकरी हैं, दिल में भी हैं, पसंद भी हैं, लेकिन पार्टी की वजह से वोट नहीं। वजह से नहीं जाएगी। अच्छा मान लो एक संयोग, ऐसा तो होगा नहीं, पर अगर हो गया कि गडकरी निर्दलीय चुनाव लड़ें कभी, तो मुसलमानों के वोट कैसे? पूरा वन साइड ही आएगा भाई, पूरा वन साइड आएगा। हाँ, गडकरी को 100% वोट मिलेंगे मुसलमानों में। कांग्रेस का तो डब्बा ही गुल हो गया। को लाइक करती है असल में, गडकरी में कोई खराबी नहीं है सर जी, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी आदमी उनके, मतलब उनको लाइक करते हैं गडकरी को। हमारे साथ एक चच्चा भी हैं, चच्चा भी बोलना चाहते हैं, ये बताओ, इतना पसंद करते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी इतना पसंद करती है तो उनको वोट क्यों नहीं देती? बोलते हैं आप वोट नहीं देते, हमारे वहाँ कम से कम गिरी हालत में 30% 40% जाता ही है उनका। मोहनपुरा से उनके ऐसा मत समझो, भालदारपुरा किला सब तरफ उनके काम की समझ लो वैल्यू है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हमारा तो भैया जो पार्टी का आदमी आया अपने को बोला उसको अपन दे देते अपना। ऐसा कुछ तय नहीं करते हो कि कौन काम करने वाला है कौन नहीं है? जैसा आपने बोला कि गडकरी पसंद है आपको, तो आपका वोट गडकरी को रहेगा? हाँ, रहना ही चाहिए बिल्कुल। जब काम हो रहा है और जो अपनी है समक्ष आया है वो उसको रख रहे हैं, तो फिर उससे बढ़ के और क्या चाहिए आदमी को। अच्छा चच्चा, अपने अनुभव से थोड़ा सा एक बात और बताओ कि यहाँ हम जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ युवाओं का ऐसा कहना है कि वो बोल तो रहे हैं कि गडकरी को पसंद करते हैं, गडकरी को वोट देंगे, लेकिन दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, गडकरी को वोट नहीं मिलने वाला है। वो इस किस्म का गलत प्रचार करते हैं ताकि लोग जो है बात जो सही है उसको नहीं समझे। ऐसा बोलते अरे वो क्या आते, वो कहने के उनको एक किस्म का डर और भावना है। आपको लगता है कि 30-40% वोट जो है मोहन? अभी गडकरी साहब ने जबकि चुनाव में बोले थे कि तुम मुझे एक बार वोट दे के देखो फिर मैं क्या करता हूँ। अगर नागपुर को बम्बई नहीं बना दिया तो मैं देखो, नागपुर बम्बई बन गई, बनाए ये केवल फेवल और इतना ये जो हुआ कुछ आया कि नहीं। लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, समझते नहीं है कि काम है कि बात ही बात है करके है ना, काम है। आपको लगता है कि 30-40% वोट क्या रहे उसकी कदर करते हैं हम ये बात जानते हैं। लेकिन यहाँ गडकरी को वोट मिलेगा तो वो तो बीजेपी को भी मिलेगा। भाव की भावना है ना उसमें, इसलिए वो ऐसा गलत प्रचार करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या किसका माहौल लग रहा है? मेरे को आप लग रहा है, मेरे को विकास ठाकरे का। विकास ठाकरे का ये, लेकिन चच्चा गडकरी का बोल रहे हैं। बुद्धम सरनाम वाली पार्टी के आदमी है ये। अच्छा, ऐसा भी पार्टी भी रहता है। तो विकास ठाकरे का माहौल है, मतलब ये चच्चा फिर गलत बता रहे हैं कि गडकरी का माहौल है। बराबर है। आप विकास ठाकरे को पसंद करते हैं? अच्छा, जा रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो मतदाताओं की राय है और हम उसको ले रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे राय लेने की कोशिश करेंगे। बताइए कि नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है, गडकरी का माहौल है, विकास ठाकरे का माहौल है? जैसा देखा जाए यहाँ का नागपुर सिटी में जो काम किया गडकरी साहब ने वो अच्छा विकास किया और उनका वो अच्छा काम है। यहाँ पे गडकरी के सिवा कोई आएगा नहीं। यहाँ मोदी भी खड़े हो जाएंगे ना खिलाफ में गडकरी के, तो गडकरी साहब ही जाएंगे। नहीं, नागपुर से तो गडकरी आ जाएंगे, आपकी बात ये भी मान लेते हैं, लेकिन मोहनपुरा से गडकरी आएंगे क्या? मोमिनपुरे से एक ही बात है ना, नागपुर मोमिनपुरा आएंगे ना। पर मोमिनपुरा से गडकरी को वोट मिलेंगे? इंशाल्लाह मिलेंगे। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जुबानी तौर पर ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन गडकरी को वोट देना मतलब मोदी को वोट देना है, और मुसलमान ये कतई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। सबको अपना अपना ये रहता है, जिसको वोट डालेंगे उनका तो रहेगा, बोल नहीं सकते उनके बारे में, है कि? और आपको लगता है कि गडकरी को? इंशाल्लाह हाँ, गडकरी चुनाव जीतेंगे भी इंशाल्लाह। तो 5 लाख की जो लीड जो बोल रहे हैं वो बिना मुसलमानों के साथ के ऐसा संभव नहीं कि 5 लाख की लीड मिल जाए। मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मिल जाएगा। क्यों, विकास ठाकरे अच्छे आदमी नहीं है? वो भी अच्छे आदमी है, क्योंकि उनने अपने क्षेत्र में जो काम किया वो अपने क्षेत्र, बाकी क्षेत्रों में उन्होंने वैसा काम बताया नहीं ना। तो पर उनको मौका मिलेगा तो हो सकता है कि वो भी दिखाएं काम। वो तो है भाई, वो भी एक लेवल पे ही है ना अपने, वो भी काम दिखा सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो मतलब एक वो इस फील्ड ये इलेक्शन के लिए उनको पहले से करना था काम।
आपको लगता है कि जो मुसलमान हैं वो ईदी के दौर पर गडकरी को अपना वोट देंगे? इंशाल्लाह जो देंगे, क्योंकि उनका काम अच्छा है। वाह, गडकरी का काम अच्छा है इसलिए वोट जो है गडकरी को दिया जाएगा, ऐसी बात भी जो है वो कही जा रही है। हालांकि इस चुनाव में थोड़ा सा माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है और भाजपा और नितिन गडकरी जो है वो भी मुस्लिमों के बीच में थोड़े से लोकप्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये फुर्सत से एकदम कुर्ता उर्ता पहन के बिल्कुल नेता माफिक लग रहे हैं आप। ये बताओ कि नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है, कौन जीत के आएगा? गडकरी जी। एक बार में गडकरी जी? इस बार भी गडकरी जी है। सही में वोट मिलेगा? सही में बहुत, मोमिनपुर में बहुत वोट मिलेंगे उनको, क्योंकि लोगों का काम करे उन्होंने। क्या काम किए? हमारी समाज का बहुत सारा काम करे, जैसे हमने कई पेशेंट को ले गए अटैक वाले, उनका इलाज करवाए, और भी जो भी काम के लिए गए हम उसका वो भी काम करे उन्होंने। अभी तो एक चचा मिले थे, वो बोले कि क्या काम किए, एक समाज भवन भी बना के नहीं दिया मुस्लिमों के लिए। है, दो समाज भवन है यहाँ। अंसार कमेटी हाल है, समाज भवन है भानखेड़े में, मोमिनपुर में अंसार कमेटी हाल है। शुरुआत हमने जैसे की थी मोमिनपुरा के अंदर घुसने की गेट से, तो हमको सबसे पहले कांग्रेस के समर्थन वाले मिले, फिर उसके बाद में ज़्यादातर लोग गडकरी के समर्थन वाले मिल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोलने के लिए कैमरे पे कहना है इसलिए गडकरी को कह रहे हैं लेकिन वोट नहीं देंगे? उनका कैसा है, काम अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। आदमी देख के वोट दे रहे, पार्टी देख के वोट नहीं दे रहे हम। यहाँ का पार्टी देख के वोट नहीं दे रहे, गडकरी साहब के काम देख के दे रहे वोट। यहाँ पर पूरे मोमिनपुर कल आए थे, गडकरी साहब को भागना पड़ गया। वो मजमा इतना उनको चाहने वाले लोग थे, वो जल्दी से भाग गए। वो इतनी उनकी लोगों के इसमें मोहब्बत थी यहाँ पर। गडकरी साहब रात को 11 बजे आए थे यहाँ पर, इतनी मोहब्बत। आपने पान खाया? गडकरी साहब को पान खिलाया कि नहीं खाया? अरे को भी पान खाना बड़ा पसंद है। पूरे में बिगर बोले भाग जाते हैं, गार्ड ढूंढते रहते हैं उनके पुलिस वाले, साहब किधर भाग गए किधर भाग गए। फिर वो भालदारपुर में बब्बू पान ठेले वाला कोई है तो वहाँ से लेके जाते हैं उनको। हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताओ, आप वोट डालते हो? जी, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर है, तो फर्स्ट टाइम वोटर का जो मत है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा हो गया आप मिल गए। ये बताओ, नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है, गडकरी का कि विकास ठाकरे का? नागपुर में इस बार बहुत टफ फाइट होने वाली है पिछली बार के इलेक्शन के मुकाबले। पिछली बार नाना भाऊ तकरीबन 2,80,000 की लीड गडकरी साहब दे के हारे थे। गडकरी जी जीते थे 2,80,000 के मतों से, मगर इस बार का माहौल कुछ अलग है। इस बार अलग है। इस बार मतदाताओं के दिमाग में कई सारे मुद्दे हैं, नागपुर के ही नहीं कई सारे। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, किसानों का है, फिर ये काले कानून आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि युवा किसके साथ जाने वाले हैं? युवा इस बार कांग्रेस के साथ हैं। आप बताओ चचा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अपन भी कांग्रेस के ही वाली, अपन कांग्रेस को वोट देते हुए आए हैं और इंशाल्लाह कांग्रेस को ही देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा जोर जो है गडकरी मार लेंगे। आएगा गडकरी, ये उम्मीद है, लेकिन अपन पंजे को देंगे। आएगा गडकरी, ये उम्मीद है, लेकिन वोट हम पंजे को ही देंगे। पंजे फिर आपका वोट बेकार हो गया, ऐसा नहीं होगा क्या? हो जाए। आएगा गडकरी, ये तय है। ये क्यों ऐसा आपने तय कर लिया कि गडकरी जाएंगे? ये आ ही रहा है ना 2 साल से, 2 बार से आ ही रहा है। तो इस तरीके से कि आएगा। एक बार अगर से ये उत्तम मार रहता तो थोड़ी टक्कर रहती उससे, लेकिन ये खड़े हुए तो उम्मीद कम है। नागपुर में बाकी टफ फाइट है, वाकई में बहुत टफ फाइट है। युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि टफ फाइट है, लेकिन जो थोड़े से अनुभवी मतदाता हैं उनका ये कहना है कि जो है कि आएंगे तो गडकरी ही, लेकिन उनका जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ से। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक महिला मतदाता हैं। ये बताओ कि नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? कांग्रेस। कांग्रेस का क्यों? क्योंकि है ही ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी का खूब माहौल ऐसा दिखाई दे रहा है, गडकरी इस बार मोमिनपुरा में थोड़े से वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं है? नहीं, कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। कांग्रेस मोमिनपुरा में कांग्रेस ही जीतेगी। जीतेगी इंशाल्लाह, कांग्रेस ही जीतेगी। तो इस तरीके से सस्ता कर दे मेरे मालिक को, सब खुशी से खाए। अच्छा, ये बताओ कि महिलाओं की क्या दिक्कत है? महिलाओं की ये है कि उनको जैसी कमाई रोजी, अपनी जो भी रोजी रोटी है अपनी होना चाहिए, सुकून से ज़िंदगी, बच्चों के लिए पहनना ओढ़ना जो भी, ये सस्ता करना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। हम कुछ और मतदाताओं से बात करेंगे और उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे। बात कर सकते हैं आप? मैं न्यूज़ चैनल वाला हूँ।
हम ये नागपुर के मोमिनपुरा में घूम रहे हैं। जबलपुर के हैं आप भी जबलपुर के हैं। ये बताओ जबलपुर में क्या माहौल है चुनाव का? अभी तो हम उमरा पे गए थे, हमें इसमें कोई अभी जानकारी नहीं है। सुबह ही आए एयरपोर्ट से। अच्छा, नागपुर। आप नागपुर के नहीं हैं, जबलपुर के हैं? जबलपुर के लिए बहुत बढ़िया। तो जबलपुर के ये मतदाता थे जो नागपुर आए हुए थे। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और राय लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, उनका क्या मत है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ है, हमेशा ये चहल पहल जो है वो मोहनपुरा के इलाके में रहती है। बड़े मुश्किल से मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बच के एडजस्ट करके जा रहा हूँ, लेकिन हमारे कैमरामैन को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये बताइए कि 2 दिन की बात और है, नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? बस अपने गडकरी साहब का। हाँ, अरे गडकरी जी का माहौल है। तो इस तरीके से जो है वो मत अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से है और इस तरीके से जो भीड़ है वो हमें दिखाई दे रही। तो चौक चुनाव और चौपाल के माध्यम से यूशन न्यूज़ की जो टीम है वो पूरे विदर्भ भर में जो मतदाताओं का मूड है उसको जानने की कोशिश कर रही है और ये आखिर ये जानना चाहती है कि नागपुर में या विदर्भ में या जो विदर्भ की 10 लोकसभा सीटें हैं वहाँ से जो मतदाता हैं वो आखिर किसको चुनाव में जिताना चाहते हैं, कौन से उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं और आखिर उनके क्या जो है वो चुनावी मुद्दे हैं। आइए आइए आइए, आप जल्दी में तो नहीं हैं? नमाज को जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो जल्दी है। हम एक दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताओ, वोट डालते हैं? अभी पहली बार डालने वाला हूँ। पहली बार डालने वाले हैं। तो पहले बार के जो वोटर हैं वो तो बड़े खास हो जाते हैं। ये बताइए नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? यूथ जो है वो कौन से मुद्दों को लेकर वोट डालेगा? वोट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डालना चाहिए लोगों को कि कौन ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है और कौन ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहा है, उसके लिए हमको वोट डालना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है, विकास ठाकरे कि नितिन गडकरी? नितिन गडकरी सर। माइंड से चेंज करना चाहिए क्योंकि मेरे जैसे पहले फर्स्ट टाइम वोट करना है तो मेरे को जो दिख रहा है वो मैं उस तरफ वोट करूँगा। आप मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको जो दिखा उस तरफ वोट करेंगे। नागपुर में नितिन गडकरी जी का जो काम किए हैं वो काफ़ी अच्छे काम है उनके। अभी तक जो देखा जाए तो बोल सकते हैं कि नितिन गडकरी ही इस बार आना चाहिए क्योंकि देखा जाए कुछ साल पहले का नागपुर और अभी के नागपुर में बहुत फ़र्क है। तो ये जो कह रही है सही बात? सही बात है। आप भी वोट गडकरी को देंगी? हाँ जी बिल्कुल देंगे ना, गडकरी साहब को ही देंगे और क्या देंगे। सच में? सच में। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कुछ लोग हमको ऐसा बता रहे हैं कि ये ऊपरी तौर पर बोलने वाली बातें हैं, लेकिन गडकरी के लिए प्यार है पर उनकी पार्टी के लिए प्यार व्यार कुछ नहीं है। और गडकरी को वोट देंगे तो पार्टी वोट तो गडकरी को देंगे, इंसान देख के वोट देंगे ना। हाँ, पार्टी देख के वोट नहीं दे रहे, इंसान देख के वोट दे रहे। नहीं, गडकरी साहब ने वैसे काम भी वैसा कराए हैं तो उन्हीं को देंगे वोट। बाकी पार्टी का क्या है, पार्टी कोई भी रहे लेकिन इंसान अच्छे हैं। और आप किसको देंगे वोट? भैया मैं कांग्रेसी हूँ मगर आपकी गडकरी साहब को वोट दे दूँगा। आपकी गडकरी को देंगे? सही में देंगे? सच्ची मुच्ची? जी हाँ साहब, जी हाँ साहब। माहौल तो वैसे गडकरी जी का है। गडकरी जी का है? सही में है? अब ये भी एक चीज़ होती है कि हमारे घरों में देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, पुराने लोग अगर अपनी थिंकिंग को बदल ले, सोच को बदल ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि वो एक ही ढर्रे पर चलते हैं, है ना। तो अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप सब जो हैं वो 60 पार कर चुके हुए लोग हो, तो मतलब एक अनुभव का पूरा खजाना आ गया। कई चुनाव आपने देखे होंगे। अब ये कह रहे हैं आप कि गडकरी को जो है उसको वोट मिलेंगे। ऐसा नाम भी है ना, गडकरी जी ने काम किया है, काम देखता है, नाम नहीं काम देखता है। पिछले चुनाव में क्या मुसलमानों ने वोट दिया था गडकरी को? जी हाँ जी। तो दोनों का चल रहा है। मोमिनपुर में ज़्यादातर कांग्रेस वाले हैं, लेकिन गडकरी को भी सपोर्ट जाएगा ऐसा है? जाएंगा ना, बिल्कुल जाएंगा ना। तो युवा जो मतदाता है वो कितने फीसदी जाएंगे, मतलब इनके साथ में, गडकरी के साथ? 40 से 50% जाएंगे यहाँ से। 40 से 50% जो युवा है वो गडकरी साहब के साथ में जाएंगे, ऐसा आपका कहना है? अब क्या होता है वो तो मालूम पड़ेगा। अभी आप किसके साथ हैं? अभी क्या है, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। वो जब वोट डाले जाऊंगा, जब किसी को भी देना है, जब डिसाइड करूंगा। इसी तरीके से खोए की जलेबी है, सादी जलेबी है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, आगे में दही बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है इन्हीं मीठे पकवानों के साथ में
हम आपको छोड़े जाते हैं हमारी चौक, चुनाव और चौपाल की इस यात्रा में। कैमरामैन मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती।